सारी दुनिया देवी देवताओं की इस उम्मीद में पूजा करती है कि शायद कभी वो उन्हें दर्शन दे जाए। लेकिन एक बार आर.डी. बर्मन को वाकई मां सरस्वती ने पूजा के तुरंत बाद ही दर्शन दे दिए। किस्सा है 1982 की कॉमिकल मल्टी स्टारर फिल्म सत्ते पे सत्ता का। पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन मां सरस्वती के घनघोर पुजारी थे। उन्हें लगता था कि उनका हुनर, उनकी विद्या सब मां की देन है। तो हर साल पंचम के घर सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती। उस साल भी मनाई गई। पूजा में अमिताभ बच्चन, जया जी, जितेंद्र, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और न जाने कितने स्टार्स, नासिर हुसैन, शक्ति सामंत जैसे डायरेक्टर्स और आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गुलजार और गुलशन बावरा जैसे गीतकार भी आए थे। सुबह पूजा हुई, फिर पंचमदा के घर का मशहूर लंच, जिसे आशा जी बड़े प्यार से खिलाती। मतलब अच्छे से अच्छा नास्तिक भी सिर्फ उस लंच के लिए पूजा में शामिल हो सकता था। इतना लजीज खाना होता था, खास करके बैगन के पकौड़े। लेकिन उस दिन पूजा और लंच के साथ एक और प्रोग्राम भी था। खाने के बाद सत्ते पे सत्ता की कहानी भी सुनी जानी थी। तो खा पी के साहब लोग खिसक लिए और चाय के साथ कहानी का सेशन शुरू हुआ। मशहूर राइटर सचिन भौमिक की कहानी सबको बहुत प्यारी लगी। डायरेक्टर राज सिप्पी ने बताया कि वो कैसे और क्या करेंगे। नरेशन के बाद सब चले गए, रह गए पंचमदा और गीतकार गुलशन बावरा यानी गुल्लू। पंचम ने गुल्लू का लटका हुआ मुंह देखा, पूछा, क्या हुआ गुल्लू, तुझे कहानी पसंद नहीं आई? गुल्लू बोले, कहानी तो बहुत अच्छी है पंचम, लेकिन कहानी में 7 हीरो हैं और 7 हीरोइन। मैं किस किस के लिए क्या क्या लिखूं? अलग अलग तरह के किरदार, अलग अलग तरह का लहजा, किस किस से निपटे? गुलशन बावरा को शायद लग रहा था कि इतनी बड़ी मंडली के लिए तो भजन या कव्वाली ही लिखी जा सकती, गीत लिखना तो भैया मुश्किल है। लेकिन पंचम उस दिन दार्शनिक बने हुए थे। बोले, देख गुल्लू, आज हमने सरस्वती मां की पूजा की है। फिल्म का म्यूजिक ऐसा बनेगा कि दुनिया याद रखेगी। बस एक बात का ख्याल रखना, तू अपने पेन से पहलवानी मत करना, और मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने हारमोनियम से पहलवानी नहीं करूंगा। जो कैरेक्टर बोलेंगे हम वही करेंगे। और एक बात गुल्लू, इस उलझन को एक सिरे से सुलझाना पड़ेगा। एक को पकड़ेंगे तो बाकी भाई अपने आप धीरे धीरे हाथ आ जाएंगे। दोनों ने हाथ मिलाया और पंचम ने उसी वक्त सुर लगाया। कुछ देर में फिल्म का पहला गाना तैयार था। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। इस तरह उन्होंने एक एक करके इस फिल्म के सारे गाने तैयार किए और फिल्म के सभी गाने, जैसे दुक्की पे दुक्की हो, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, वगैरह वगैरह, सुपर हिट हुए। दोस्तों, 7 हीरो हीरोइंस के लिए गाने बनाने के असंभव से दिखने वाले इस काम को इन 2 दीवानों ने इतनी खूबी से निभाया कि आज तक ये गाने याद किए जाते हैं, जैसे पंचम ने अपनी आखिरी सांस तक मां सरस्वती को याद किया हो। लाइट्स कैमरा किस्से में देवी के आशीर्वाद का एक किस्सा ये भी।